हेलो दोस्तों, बियॉन्ड द स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। रहस्य तभी तक रहता है जब तक उसका कोई तोड़ या जवाब ना हो। अगर उसका सल्यूशन मिल जाए फिर वह रहस्य नहीं रहता। परंतु आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जवाब खुद एक रहस्य है। यह कहानी है टाइम लूप में फंसे एक ऐसे ट्रेन की जो पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल दोनों का एग्जाम्पल एक साथ सेट करती है। कहानी एक ऐसे ट्रेन की जो एक साइट सीन पे जाती है 106 पैसेंजर के साथ, जिनमें से 104 फिर कभी लौट के नहीं आए। ट्रेन और उनके 104 यात्री कुछ इस तरह गायब हुए कि आज तक वे दुनिया के सबसे बड़े पहेली व टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर रह गए, जिसका नाम आगे चलकर घोस्ट ट्रेन रखा गया। यह हैरत अंगेज घटना है रोम की। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 के 14 जून में 106 यात्रियों के साथ रवाना हुई। यह ट्रेन पूरी तरह से नई थी और ट्रायल यूज़ करने सिर्फ साइट सीन पर गई थी। ट्रेन अगले स्टेशन तक खूबसूरत सफ़र तय करने को तैयार थी, परंतु किसी को यह बात की भनक न थी कि वह लोग ऐसे सफ़र पर निकले जिसकी ना कोई मंजिल थी और ना कोई अंत था। अपने सफ़र को तय करने के लिए ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबे टनल से गुजरना था। आश्चर्य की बात यह है कि टनल के अंदर ट्रेन गई तो, लेकिन कभी बाहर न निकल पाई। रेलवे प्रशासन से बहुत समय संपर्क न होने के कारण रेलवे ने अपने कर्मचारी व कुछ पुलिस जवानों को भेजा, यह सोचकर कि ट्रेन नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल समस्या आ गई होगी। पुलिस व कर्मचारी टनल के एक छोर में घुसते आगे की ओर बढ़ते गए, परंतु जैसे वे लोग अंदर गए उनकी जिज्ञासा शक्ति और बढ़ती गई। ढूंढते ढूंढते वे लोग टनल के अंतिम छोर तक पहुंच गए, परंतु ट्रेन का कोई नामो निशान न मिला। रोम के सभी लोग स्तब्ध थे। सभी के मन में एक सवाल था कि आखिरकार ट्रेन गायब कहाँ हुई। अभी तो इस गुत्थी का समाधान भी नहीं हुआ कि कुछ दिन बाद 2 अनजान आदमी आए और उन्होंने खोई हुई ट्रेन के बारे में जो कहा वो वाकई चौंका देने वाला तथ्य था। वे 2 अनजान आदमी उन्हीं 106 यात्री में से थे जो उस ट्रेन पर सवार थे। उन्होंने ट्रेन के गायब होने के विषय पर कुछ हैरत अंगेज घटना बताई, जिससे सभी सन्न रह गए। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची कि वहां से एक रहस्यमय धुआं निकल रहा था। एकाएक खतरनाक धुएं को देख यह 2 यात्री खूब घबरा गए और दोनों ट्रेन से कूद गए, क्योंकि उन्हें कोई अनहोनी घटित होने का अनुभूति हुआ। इसके बाद ट्रेन टनल में प्रवेश तो की, पर अचानक गायब हो गई और कभी लौट के वापस न आई। ट्रेन में सवार एक यात्री के परिजन को 1926 में आर्चीव रिकॉर्ड्स में से एक आर्टिकल मिला जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। उस आर्टिकल के अनुसार 1840 में मैक्सिको के एक पागल खाने में अचानक से 104 मरीज दाखिल हुए। वे 104 लोग कहाँ से आए थे किसी को कुछ पता न चला। हालांकि उनके भाषा व पैरवेश से वे मैक्सिको के नहीं लगे। उनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि सभी मरीज इटालियन थे और वे रोम से आए थे। उन्हीं में से एक मरीज के पास 1907 में बनी एक टबैको केस भी मिली, जो आज मैक्सिको के एक म्यूजियम में महफूज है। यह सारी घटना 1840 में जो मैक्सिको में घटित हुई वह हूबहू 1911 रोम ट्रेन की घटना से मेल खा रही थी। पागल खाना में भर्ती सभी रोम यात्रियों ने कहा कि वे मैक्सिको ट्रेन से आए थे। 2 बातें यहाँ मिस्ट्री से भरी हुई है। पहली कि 71 साल पीछे कोई कैसे आ सकता है। दूसरी, यात्रियों के अनुसार ये सभी लोग ट्रेन से आए थे, परंतु रोम और मैक्सिको के बीच तकरीबन 10,234 किलोमीटर का फासला है और इन दोनों देशों के बीच एक विशालकाय ओशन है। भला कोई ट्रेन इतना लंबा सफर पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि इन सभी को जहाज से आने का कोई भी रिकॉर्ड मैक्सिको के पास मौजूद न था। तो फिर एकाएक 104 लोग एक ही भाषा बोलने वाले व एक ही देश के वासी आखिरकार आए कहां से। ट्रेन का टनल में गायब होना और उस केस का लिंक मैक्सिको में पाना, वो भी 1840 यानी 71 साल पहले, यह बात आज तक की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
घोस्ट ट्रेन इसके बाद कई जगहों पर पाई गई, जैसे अक्टूबर 29, 1995 में जलवीची, जो यूक्रेन का एक छोटा सा गांव है, उसके रेलवे स्टेशन के पास प्योटर उस्टिमेंको नाम के एक गार्ड ने देखा। उसके कहने के अनुसार कोई भी गाड़ी का पासिंग उस वक्त न था। हैरान की बात तो यह है कि जब ट्रेन नज़दीक आई तो वह पूरी तरह से भयावह नज़र आ रही थी। वह गाड़ी ट्रैक पे नहीं थी, और तो और गाड़ी के सारे दरवाजे बंद थे। ड्राइवर केबिन में भी कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ट्रेन का हुलिया गार्ड के अनुसार 3 कंपार्टमेंट जो एक लोहे के मोटे पाइप से जुड़े थे, हूबहू 1911 के जेनेट ट्रेन से मेल खा रही थी। इसके बाद भी यह ट्रेन रशिया, इंडिया, रोमानिया, जर्मनी, इटली जैसी कई जगहों पे देखा गया है। ट्रेन की यह घटना क्या है? एक भूतिया किस्सा या टाइम लूप में फंसी हुई घटना? पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल का नमूना यह दिखाता है, परंतु यह क्या वही आयाम से है? यह कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो जन्म देती है कई नई मिस्ट्रीज को। आपको क्या लगता है कि यह एक भूतिया ट्रेन है या फिर टाइम लूप में फंसी एक घटना? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं पैरानॉर्मल एंड मिस्ट्रीज सीरीज के अगले वीडियो में किसी नई पहेली को समझने व सुलझाने की तलाश में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।